भोपाल से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज विधानसभा में गूंजेगा। अगजनी की घटनाओं का मुद्दा, फसलों के नष्टीकरण के मुद्दे पर गरमाएगा सदन। अनुदान मांगों पर मतदान होगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। अनुदान मांगों पर मतदान भी होगा। पक्ष विपक्ष में नोकझोंक की स्थिति देखने को मिल सकती है। सदन की कार्यवाही में गर्माहट रहेगी। आज विधानसभा में गूंजेगा अगजनी की घटनाओं का मुद्दा, फसलों के नष्टीकरण के मुद्दे पर सदन में नोकझोंक की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहेगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र, भोपाल से बड़ी खबर। आज विधानसभा में गूंजेगा अगजनी की घटनाओं का मुद्दा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो फसलों के नष्टीकरण के मुद्दे पर सदन गरमाएगा। अनुदान मांगों पर मतदान होगा। तो ये बड़ी खबर भोपाल से हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र, आज विधानसभा में गूंजेगा अगजनी की घटनाओं का मुद्दा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि आज सदन की कार्यवाही होनी है, कई महत्वपूर्ण विषय है जिन पर चर्चा होगी। किस तरह से रहेगा आज का सदन, पूरी जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की बात करें तो आज जिस तरह से अगर हम देखें तो काफी बड़ी संख्या में एक तो हम देखें हाउस का बिजनेस रहेगा, यानी कि बहुत सारे शासकीय कार्य जो हैं वो होंगे। लेकिन 200 से ज्यादा याचिकाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों की मांग है। लेकिन इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। एक जो लगातार आगजनी की घटना है तो फायर सेफ्टी जो है उसको लेके नए रेगुलेशन की मांग है, अपडेट करने की उसको मांग है, उसको लेके जो है एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अजय सिंह जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं उनका है, वो है पशुओं से जो जनहानि, फसलों की हानि हो रही है उनकी भरपाई के लिए। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं अगर हम बात करें तो लगातार, और इन प्रस्ताव के संदर्भ में आज चर्चा होगी। इसके इतर अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की आज की कार्रवाई की, तो आप देखेंगे कि जो अनुदान मांगे हैं उन पर आज चर्चा होनी है। तो निश्चित रूप से ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा जिस पर आज मध्य प्रदेश विधानसभा में चर्चा होगी। साथ में अगर हम बात करते हैं तो एक और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कि जिस तरह से स्वास्थ्यकर्मी लगातार हड़ताल पर हैं तो उसको लेके मध्य प्रदेश विधानसभा में कहीं ना कहीं आज जो है वो विपक्ष मुद्दा उठा सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिन पर लगातार चर्चा होगी। विधायकों का और मंत्रियों का आना अभी शुरू हुआ है और इसके पहले जो हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से हमारी बात हुई थी। उनका कहना यह है कि चूंकि आज से आंदोलन पर तमाम स्वास्थ्यकर्मी जा रहे हैं तो डिप्टी सीएम और सीएम से आज वो इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो ये तमाम सारे महत्वपूर्ण विषय है जिन पर लगातार चर्चा हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें तो जिस तरह से कल का घटनाक्रम रहा उसके बाद की जो परिस्थितियां रही है उन पे हम जो है विधायकों से बात करते हैं कि आगे की जो रणनीति है वो कैसी रहने वाली है। विपक्ष की आगे की रणनीति आप लोग किस तरह की रखने वाले हैं आप, क्योंकि समय होली का त्योहार भी है उसके पहले? देखिए क्या है, हम लोगों का रणनीति तो स्पष्ट है जी। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ, किसानों के साथ छलावा हो रहे हैं और शिक्षा का स्तर, गिरते शिक्षा का स्तर, बेरोजगारी, महंगाई ये जो बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है। और आज पूरे प्रदेश में युवा ठगे से महसूस कर रहे हैं। बजट आपने देख लिया है और कुपोषण बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत, सरकार को भी चिंता करना चाहिए और हम लोग तो सदन में उठाते ही हैं। वन क्षेत्रों में जो पशु हैं उनसे फसलों को भी बहुत नुकसान होता है, उसके मुआवजे की भी बड़ी कहीं ना कहीं मांगे रहती है। क्या है, वन क्षेत्रों में निश्चित हो ही रहा है जी। लेकिन जो निर्धारित है, जो सरकार को देना चाहिए, वो समय से भुगतान नहीं हो पाता है। और जब आप कई ऐसे संरक्षित वन है जहां आप रखने का प्रयास करते हैं। हमारे अमरकंटक की हम बात करें, अमरकंटक के तराई से लगे हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ कभी हाथियों का विचरण होता है, कभी बाघ का, शेर का, चीता का, इस टाइप का, चूंकि वहाँ से छत्तीसगढ़ लगा हुआ है। कई बार हमने सरकार से मांग भी किया, माननीय मुख्यमंत्री से हमने चिट्ठी भी लिखा है कि वहाँ वन प्राणी अभ्यारण्य अमरकंटक को आप घोषित करें। वहाँ 2 चीजें होंगी,
कि एक तो रोजगार का सृजन होगा, दूसरे जो ये वन प्राणी इधर उधर जो घूम रहे हैं, विचरण करते हैं, जिससे फसल को भी, व्यक्ति को भी नुकसान होता है। मेरे पिछले वर्ष एक व्यक्ति को हाथी ने कुचल डाला, तो ये होते हैं। इससे जो है सरकार को जो है बिल्कुल चिंता करनी चाहिए और सुरक्षा के साथ साथ फसल की भी रक्षा होनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आज कहीं न कहीं विपक्ष उठाएगा, जो पशुओं से और वन प्राणियों से फसलों का नुकसान होता है। और जैसा हमने देखा कि अमरकंटक जो विधायक हैं, उन्होंने माना भी है कि वो पूरा की पूरा वन्य अभ्यारण्य वहां पे घोषित हो जाए तो दोनों ही चीजें सुरक्षित हो जाएगी, वन भी सुरक्षित हो जाएंगे और फसलें भी। जी बिल्कुल अनुराग, एक तरह से देखा जाए तो अब तक की सदन की कार्यवाही जो रही है वो किस तरह से रही है? हंगामा देखने को मिला है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस बार सदन में उठाए गए। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अभी भी अगर हम देखें तो 2 से 3 मुद्दे हैं जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। खास तौर पे अगर हम देखें तो पानी के मुद्दे पे लगातार कहीं ना कहीं सदन गर्माता रहा है। लेकिन इसके इतर अगर हम बात करें तो चूंकि कल राहुल गांधी आए थे और उसके बाद में उन्होंने ट्रैक डील को लेकर जिस तरह की बात की थी, उसके बाद में कहीं ना कहीं विपक्ष आज फिर इस पर मध्य प्रदेश विधानसभा में चर्चा की बात कर सकता है, क्योंकि ये निश्चित रूप से कल रणनीति बनी है। तो ये भी एक मुद्दा होगा, जैसा आपने कहा कि इससे भी कहीं ना सदन में एक नोकझोंक और गर्माहट की स्थिति बन सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। तो लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, कुछ ही देर बाद कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा में आज कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा होनी है और सदन में हंगामा देखने को आज भी मिल सकता है। जैसा कि अभी अनुराग जानकारी भी दे रहे थे कि अनुदान मांगों पर मतदान आज होना है, तो इस लिहाज से आज की कार्यवाही को काफी अहम माना जा रहा है।